अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो जी आज की रेसिपी है काले मसूर की दाल और ये बहुत आसानी से और सिंपल से तैयार होने वाली दाल है। वीडियो को एंड तक देखिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी कर दें। तो मैंने क्या किया कि मैंने दाल को पकाने से 20 मिनट पहले नॉर्मल पानी में भिगो के रख दिया था। यहाँ पर मैं दाल को देगची में डाल के और 2 गिलास पानी के साथ इसे देगची में शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून गार्लिक का और 1 टीस्पून ही मैं जिंजर पेस्ट का शामिल कर रही हूँ। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ले ली है, डाल रही हूँ आधा चम्मच सूखा धनिया का। लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच। ये बताना चाहती थी कि क्यूब्स मैं यूज़ करती हूँ दाल में या सब्ज़ी में ज़्यादातर। इससे ये होता है कि आपका जो नमक है ना उसकी मिक़दार कम पड़ती है, तो बेस्ट होता है कि आप डाल दें। ये देखिए मेरी दाल जो है वो तकरीबन गल चुकी थी, तकरीबन नहीं बिल्कुल गल चुकी थी और ये ज़बरदस्त रेडी हुई थी। बस मैं इसका पानी जो है वो ड्राई कर दूँगी और फिर इसको तड़का का बनाते बनाते जो है वो मेरी क्लिप मिस हो गया। मैंने ये प्याज जो है वो बटर और ऑयल में मैं इसको पका रही। एक छोटा टमाटर मीडियम चॉप कर लिया है। लाल साबुत मिर्चें ले ली हैं मैंने 5 से 6। हरा धनिया जो है वो मैंने काट लिया है, चॉप कर लिया है और इसको भी कट लगाकर मैं एज इट इज़ दाल के अंदर टमाटर नहीं डाला इसलिए मैं तड़के में टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। वन बाय वन मैं हर इंग्रेडिएंट्स को जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैं डालती जाऊंगी। और हरा धनिया और इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये तड़का है इसका, वाह जी वाह। और देखें जी बहुत ज़बरदस्त ये तड़का लगा था और दाल इतनी यमी बनी थी कि बहुत मज़ा आया दाल खाने में। इसको दाल और को चावल के साथ खाइए। और मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। मैं अपने तरीके से रेसिपी बनाती हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।